दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि ये इस वादे को पूरा कर पाएंगे। इनके पास सिर्फ झूठ के अलावा कोई भी काम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। लगातार केजरीवाल सरकार की तरफ से फ्री की रेवड़ियां दिल्ली वासियों को बांटी जा रही है और अब उसमें एक और रेवड़ी शामिल हो गई है जिसे संजीवनी योजना कहा जा रहा है। ये योजना ऐसा है कि इसमें 60 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा। ऐसे में जो डेफिशिएंट फंड्स की बात आती है या जो दिल्ली की जो हालात हो रहे हैं, गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, क्योंकि पानी भी फ्री की बात हुई, बिजली भी फ्री की बात हुई और बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों से ही आज हम जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। ये जो फ्री की रेवड़ियाँ दी जा रही है, क्या दिल्ली की जनता वाकई इससे खुश है? इससे इम्प्रेस होकर वो वोट करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव के? सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप, ये जो अब एक बुजुर्गों के लिए एक फ्री की रेवड़ियाँ दी जा रही है, फ्री हेल्थ केयर संजीवनी योजना, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे विश्वास नहीं है कि ये इस वादे को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ना तो उनके पास इतना सफिशिएंट बजट है, पहले ही वो कर्ज में हैं। और इसकी जगह पे हमें आयुष्मान जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली और वेस्ट बंगाल में छोड़ के पूरे देश में लागू है, जिसमें 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक का इलाज फ्री किया जाता है और उसका बहुत लाभ है। जो लोग समर्थ नहीं हैं, जिनके पास मेडिकल कार्ड नहीं है, उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती है वो कर रही है और वो लागू है। लेकिन ये हमारे यहाँ पे आयुष्मान की योजना होनी चाहिए और इस टाइम दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो इतने टाइम में कोई काम किया नहीं है सिवाय अपना बंगला बनाने के, शराब खाने के, अंदर पैसा खाने के। दिल्ली में कोई काम किया नहीं है, यमुना की सफाई करी नहीं है। इन्होंने बहुत से वादे किए हैं, अब लोगों को इन पर विश्वास नहीं है। मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ये भी अपने वादे पूरे कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि दिल्ली में जो हालात बन रहे हैं, जो फंड्स की कमी आ रही है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि आने वाले समय में भी दिल्ली कर्ज में रहेगी? सबसे पहले तो ये है कि 3 बार की सरकार बन चुकी है। स्टार्टिंग से लेके अब तक इन्होंने जितने वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे पूरे किए हैं? जो अब ये नई स्कीम चला के आ रहे हैं, आप सब समझ सकते हो कि वो क्या चाहते हैं। इट मीन्स अगली सरकार भी वो खुद चाहते हैं। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे, उस हिसाब से आप इनको वोट देना चाहते हो तो दे दो, वरना मेरी तरफ से तो रिजेक्ट सरकार है ये। पिछले रिकॉर्ड की सर बात की गई है, आप लोगों में से मैं जानना चाहूँगी कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से क्या दिल्ली की जनता वाकई केजरीवाल सरकार से खुश नज़र आ रही है? जो उनकी तरफ से फ्री की रेवड़ियाँ दी जा रही है, क्या वाकई उससे खुश है दिल्ली की जनता? बिल्कुल नहीं, हम तो नहीं हैं। बाकी जो डिटेल है वो तो सबके सामने ही है। जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं, आज तक सफाई नहीं करी इन्होंने। कारपोरेशन भी ले ली, सबको दायरे में लिया कि हम कर देंगे, अभी तक किया तो है नहीं। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो आगे स्कीम दे रहे हैं, इस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, ना ही करना चाहिए। बाकी जनता समझदार है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये एक और तरीका है दिल्ली वासियों को रिझाने का, फ्री की रेवड़ियाँ जो संजीवनी योजना के तहत दी जा रही है? बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है। ये सब जो है रिझाने की बातें हैं कि अब इस स्टेज पे ये लाए हैं, जब इलेक्शन आने वाला है कि हम संजीवनी देंगे। 10 साल पहले काम करा है, तब देनी चाहिए थी, तब तो आता मज़ा। और जब अब क्या है, दिल्ली का बजट जो है ऑलरेडी डेफिसिट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसे मांग रहे हैं कि इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इन चीज़ों के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो मेरा एक और अनुरोध है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट से है रादर, कि ये फ्री की जो रेवड़ियाँ ना किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं होनी चाहिए बांटने के लिए। इसको बंद करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए, कोई ना बांटे फ्री। और मेरा मोदी जी से एक और अनुरोध है कि ये जो 5 लाख की आयुष्मान चल रही है, अगर ये इसमें स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता बाय द वे, तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर से उसका प्रीमियम ले ले, जो स्टेट ने देना है कंट्रीब्यूट, और उन लोगों को दें, ताकि ये स्कीम ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी। जो 70 साल के लोग, अगर आज स्टेट नहीं चला रहा दिल्ली स्टेट, आप, मैं 70 साल का हूँ, आप मेरे को ऑप्शन दो कि आपने 200 रुपये देने हैं, मेरे दिन इससे ज़्यादा स्टेट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मेरे को 5 लाख की पॉलिसी 200 रुपये में मिलती है, तो मैं सोचता हूँ मैं 200 रुपये क्या 500 रुपये भी दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो है स्टेट फेल हो जाएगा। और ऑप्शन ये जो लोग ले रहे हैं पॉलिसी होल्डर, उनको दे देनी चाहिए अगर स्टेट नहीं देता तो। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें तो 5 लाख रुपए का उसमें इंश्योरेंस मिलता है और आप वो देश के किसी कोने में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ लागू नहीं हो पाई है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली वासी पीछे रह जाते हैं? पूरी तरह से पीछे हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली वालों को कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिले या कुछ मिले। जगह जगह इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले। आप मोहल्ला क्लिनिक की हालत जाकर देख लीजिए क्या है।
वहाँ पर गंदगी का ढेर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना टाइम पे डॉक्टर मिलते हैं, ना टाइम पे इलाज होता है। अगर आपको फ्री का इलाज करवाना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम से कम MIR की भी 1.5 साल की वेटिंग चल रही है। 1.5 साल में मरीज का क्या हालत हो रही है आप सब समझ सकते हैं। जी। ये आयुष्मान योजना से इतना तो है ना, कम से कम बंदा अपना इलाज ढंग से करा पाएगा। जी। मेरे हिसाब से ये इनके पास सिर्फ झूठ के अलावा कोई भी काम नहीं है। मैं लास्ट ईयर बीमार हो गया था, मेरा 3 लाख रुपया खर्चा आया है। अगर मेरे पास आयुष्मान कार्ड होता सेंट्रल गवर्नमेंट का या दिल्ली गवर्नमेंट का, तो मेरे को इतने पैसे खर्च ना करने पड़ते। हर इंसान इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जो है ये बनना चाहिए, दिल्ली के अंदर भी बनना चाहिए। फ्री की बात की जाती है, हर चीज़ फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री और अब हेल्थ केयर फ्री। क्या आपको लगता है कि किसी स्टेट में सब कुछ अगर फ्री कर दिया जाएगा, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन वो भी सही तरीके से अगर मैं कहूँ तो नहीं मिल पा रही है दिल्ली वासियों को, क्योंकि पानी भी गंदे आ रहा है और बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर भी फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में नुकसान नहीं होता है, लेकिन मेन है उसके इनकम कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए। और मेरे पास इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं खर्चा करना शुरू कर दूं, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर दूं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला है। पहले ये कहते थे हमारे पास कॉरपोरेशन नहीं है, हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे। अब कॉरपोरेशन भी मिल गई, दिल्ली सरकार भी मिल गई। जाके मार्केट्स में देखिए एनक्रोचमेंट का क्या हाल है। अब रोड पे चल नहीं सकते, जहाँ पे पार्किंग की जगह है वहाँ पे दुकानदारों ने जगह घेर रखी है, पैदल वाला इंसान चल नहीं सकता है। ये तो हालात हैं। जो उनकी मुख्य जिम्मेवारियाँ हैं उस पर बात ना करके ये फ्री की रेवड़ियाँ दिखा के, फ्री की चीज़ें दिखा के, विदाउट सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपको खर्च करने का क्या अधिकार है? क्यों केंद्र सरकार से मांगते हो आप अपनी रेवेन्यू बढ़ाओ, कुछ सोर्सेज बढ़ाओ, और जो मूलभूत सुविधाएं, बाकी सुविधाएं हैं उन पे ध्यान दो, वो भी तो जरूरी चीज़ें हैं। सिर्फ फ्री में बांटने से ही आप वोट के लिए आगे आ जाते हो। सर बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन्होंने कहा था कि MCD अगर इनके अंतर्गत आ जाती है तो ये दिल्ली का कायाकल्प कर देंगे। कूड़े के घेर देखिए मैडम क्या हाल है जी। चलना मुश्किल है, पार्क जाते हैं वहाँ पे पार्क नहीं जाया जाता। अभी मैं मार्केट से होके आया हूँ, दुकान है 8 बाई 8 की और उसने कवरेज कर रखी है 20 बाई 50 की। क्या इस पे कभी एक्शन लेने के लिए आए? एक्शन लिया जाता है, हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। एक्शन लिया जाता है, जिसको एनक्रोचमेंट 20 फुट की होती है वो 15 दिन बाद फिर 25 फुट की हो जाती है। ये एक्शन लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई ही नहीं है।